हेलो एवरीवन, मैं अंजू तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप इस वीडियो का वेट काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसके बारे में जितनी बात करो उतना कम है, ठीक है। मुझे एक क्लोजअप भी देना था कि मैं ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट मेरा इस टॉपिक के ऊपर। एंड इसके बाद मैं कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगी। और पिछले 2 पार्ट बने हुए हैं, उस पे भी मैंने आपको मैक्सिमम जितनी जानकारी मैं दे सकती थी मैंने उतनी जानकारी आपको दी है। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपना हेल्थ अपडेट, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी हेल्थ अब कैसी है, क्या आपकी नॉर्मल लाइफ वापस चल रही है जैसे आप बीमारी से पहले रहा करते थे, क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई प्रिकॉशंस ले रहे हो। सारी चीज़ें मैं आपको पहले हेल्थ अपडेट में बताऊंगी। देन उसके बाद मैंने आप सभी के दोनों जो पिछले दोनों पार्ट्स हैं उसमें जितने भी कमेंट्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट लगे, वो सारे कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो मैं उसका भी सारे कमेंट्स के आंसर करने वाली हूँ दोनों वीडियोज में जितने भी कमेंट्स थे। एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं, मैं आपको कुछ अपनी मतलब राय दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी ही करनी है इस बीमारी को रिकवर करना है अगर आपने तो, और क्या क्या चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप ठीक होना चाह रहे हो तो। सो या इतना सा इस वीडियो में रहेगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आप सभी के कमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगी। तो या जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अपने हेल्थ अपडेट से। सो आप सभी लोग पूछ रहे थे क्या मेरी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है जैसे मैं पहले बीमारी से पहले रहती थी। तो यस, मैं बिल्कुल अभी नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये बोलते हुए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत फील नहीं होती, चाहे मैं बाहर का क्यों ना खा लूँ, चाहे मैं अब स्पाइसी भी क्यों ना खा लूँ। हाँ, मैंने 1-2 बार स्पाइसी खाया है और मुझे उसके नेक्स्ट डे या खाने के बाद मुझे कोई जलन नहीं पेट में हुई, कुछ भी हैवीनेस नहीं हुई, कुछ भी। अ, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं स्पाइसी से दूर रहूँ और मसाले वाले फूड से दूर ही रहूँ। और बाहर का मैं नॉर्मली खा पा रही हूँ। पहले लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि मैं बाहर का सिर्फ 1 या 2 बार मंथ में खा रही हूँ तो मैं ठीक हूँ, या उससे ज़्यादा खा रही हूँ तो मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाता है मेरा पेट। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मैं बाहर जितना टाइम खा सकूँ, जितने बार खा सकूँ खाती हूँ। बट मैं कुछ चीज़ों का ऑफ कोर्स अभी भी ध्यान दे रही हूँ। तो बेसिकली अभी मेरा जो हेल्थ अपडेट है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी लाइफ व्यतीत कर रही हूँ, जैसे कि आज से बीमार होने से पहले 3 साल पहले करती थी। तो या हेल्थ अपडेट ये था। नाउ अब क्या मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ या प्रिकॉशंस ले रही हूँ या फिर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें लेती हूँ अभी भी, तो मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मैं किसी तरह की कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले रही हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ों का मैं ऑफ कोर्स ध्यान रखती हूँ। और ये चीज़ें मेरे पिछले जब मैंने दूसरा पार्ट भी डाला था ना, या पहला पार्ट भी डाला था, तब से ही मैं ये सारी चीज़ें करते हुए आ रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जो मैं डेली लाइफ में कर रही हूँ, वो है मैं फ्रूट्स का इंटेक दिन में कम से कम 3 फ्रूट्स मैं खाती ही खाती हूँ। ठीक है, उसमें जो भी एक तो सीजनल फ्रूट्स हो गए, कोई भी फ्रूट होगा मैं वो खा लेती हूँ। बट मेन जो मैं खाती हूँ वो अमरूद और केला है। अमरूद तो ऐसी चीज है जिसको मैं स्किप करती ही नहीं हूँ, मतलब मुझे अमरूद दिन में एक चाहिए ही चाहिए रोज। अमरूद को मैं स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि अमरूद में एक तो रिच फाइबर होता है, उसमें वाइटामिन होते हैं कई तरह के, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को खा के अपने शरीर को देते हैं, जबकि वो एक ही फ्रूट में हमें सब कुछ मिल सकता है, वो है अमरूद। तो अगर आप कोई अमरूद नहीं खा पा रहे हो, नहीं खाते हो, तो शुरू कर दो, क्योंकि अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट है। एंड सबसे मेन चीज़ है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे को इस बीमारी के बीच इर्द गिर्द रहते हुए 2 साल हो चुके हैं। एंड 2 साल में मैंने और सब चीज ठीक कर दी, बट कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज है जो कि मतलब कभी आ जाता है कभी चला जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू ठीक नहीं रह रहा है मेरा। तो अभी मैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से ही परेशान हूँ। ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 दिन पेट सही से साफ नहीं हो रहा, कभी सही से साफ हो जाता है कभी नहीं होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज है जो कि थोड़ा टाइम लेगा सही होने में। एंड इसके लिए अमरूद और अनार से बेस्ट फ्रूट कोई भी नहीं है, पपाया भी अच्छा है। बेसिकली मैं दिन में 3 से 4 फ्रूट्स खाती हूँ, मतलब 3 मान लो।
तो 3 मैं फ्रूट्स खाती हूँ। अभी मैं पपाया खा रही थी, पपीता खा रही हूँ अभी मैं, एंड दिन में एक अमरूद चाहिए ही चाहिए मुझे, और केला और अनार में से कुछ भी खा लेती हूँ मैं, जो भी घर पे अवेलेबल होगा। तो 3 फ्रूट दिन के। देन उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप ये पंपकिन सीड्स ले लो एंड फ्लैक्स सीड्स ले लो, एंड मतलब सीड्स ले लो अपने लाइफ में, क्योंकि अम, कालू, ये पन्नी की आवाज नहीं आनी चाहिए इसको। कल्ले कल्ले वहां पे हाई कर दे चल, कल्लू वहां हाई कर दे चल, मेरे बच्ची चल निकल यहाँ से। ओके सो पंपकिन सीड्स खाना शुरू कर दो। अगर आपने फास्टिंग वगैरह कर ली है, मतलब ये सारी चीजें, फ्रूट्स तो देखो आप फास्टिंग में भी कर सकते हो, डाइट में भी कर सकते हो, फ्रूट्स तो कभी भी खा सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें जैसे आप फास्टिंग वगैरह कंप्लीट कर दो और जिम ज्वाइन करना शुरू कर दो, तुरंत उसके बाद ये सारी चीजें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड ये पंपकिन सीड्स, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी चीजें ऐड कर दो। तो मैंने ये लिया था, इसमें मिक्स सीड्स थे, एंड मतलब वो सीड्स थे, ठीक है। अभी तो आपको पाउडर दिखेगा, इसमें ये पाउडर है, बट इसमें सीड्स आए थे। तो मेरा दिमाग चला कि मैं इसका पाउडर बना दूं, और मैं उसको पानी के साथ एक एक चम्मच ले लिया करूंगी, क्योंकि रोज भिगो के खाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, और वो रोज रोज नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि जब आप सही हो जाते हो तो आप थोड़े लेजी हो जाते हो अच्छी चीजें करने के लिए। सो मैं भी लेजी हो रही थी बहुत, तो मैंने सोचा कि यार काश मैं इसको डेली खा भी पाऊं, और वैसे भी ये चीजें, तो मैंने इसका पाउडर बना लिया, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप पाउडर मत बनाना इसको, आप इस सीड्स, सारी सीड्स को लेके पानी में कटोरी में भिगो के रात को, और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खाना, ऐसे करके कुछ खा सकते हो आप। तो अभी मैंने ये सीड्स लिए, क्योंकि ये पाउडर मेरे से पानी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं खा सकती, तो मैंने फिलहाल ही पंपकिन सीड्स और ये अलसी की सीड्स लिए मेरे पे। इसमें जबकि सब कुछ है, लाइक पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड खरबूजे वाले सीड्स, और क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज, सब कुछ है इसमें। मैंने बस पाउडर बना दिया, वो मैंने बेवकूफ़ी करी, और मैंने बहुत महंगा आया था, आई थिंक 700 रुपये तक का आ गया था ये। तो यस, बट फिर मैंने अभी फिलहाल मैंने पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ले लिए वापस, तो इसको भिगो के खाऊंगी मैं, ये पाउडर तो मेरे से नहीं खाया जाएगा भाई। देन उसके बाद मैं आंवला खाती हूँ, ठीक है। आंवला डेली कच्चा खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने मम्मी से अपने अचार बनवा लिया, ताकि मैं इसको डेली ले पाऊँ, क्योंकि आपको पता है आंवला बहुत अच्छा होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बाकी मैं परहेज रखती हूँ बाहर का ज़्यादा खाने से, और कहीं गंदी, जहाँ मुझे लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे गंदगी में खाना बन सकता है, उस होटल में या उस रेस्टोरेंट में या उस कैफे में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि साफ सफाई कैसी है, तो वहीं पे मैं कुछ भी बाहर का अगर मुझे खाना हो तो मैं वो खाती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैं सिर्फ यही चीज़ें खा रही हूँ और कर रही हूँ। बाकी जिम मेरा रेगुलर चल रहा है, जिम को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि जिम मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसने मुझे फिर से ठीक होने की हिम्मत दी है, और उसने मेरे को ठीक भी किया है। तो मैं जिम को बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ, जिम रखती हूँ, और मैं किसी का जूठा नहीं खाती हूँ अभी तक भी, और मैं शायद ही किसी अननोन या फ्रेंड्स का जूठा तो शायद ही मैं अब कभी खाऊंगी, मैं नहीं खा पाऊंगी। फैमिली मेंबर्स में भी मैं नहीं खाती हूँ। मैं मैं वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, एंड वहाँ पे लोग इतने इजीली किसी का जूठा खा लेते, मतलब एक ही चम्मच से सबको केक खिला रहे हैं, और एक दूसरे भाई, नहीं, ये चीज सही नहीं है। तुमको क्या पता किसके अंदर क्या चल रहा है, तुम कैसे, इतना रिस्की है ना जूठा खाना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा रिस्की है जूठा खाना। तो जूठा खाना, फैमिली का जूठा भी मत खाओ भाई, तुम्हें नहीं पता किसकी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो किसी का जूठा जूठा मैं अभी तक भी नहीं खा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं मम्मी तक का जूठा ना खाऊं, और भाई बहन का जूठा भी ना खाऊं। बाहर वालों का तो छोड़ ही दो, मैं बाहर वालों का जूठा नहीं खाती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स का जो भी है मैं नहीं खा सकती, मुझे चाहे कितना ही कोई रूड बोल दे, कितना ही बोल दे, "हाँ, क्या बनती है अपने आप को", भाई तुम्हें चीजें, पीछे की चीजें पता नहीं है, आधी चीजें तो तुम किसी और से लेके आ जाते हो अगर तुम जूठा खाते हो, ठीक है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, सामने वाले का तुम्हें पता नहीं क्या बीमारी चल रही है, उसके बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चलेगी, कैसी कैसी बीमारी बना सकते हैं। तो प्रिकॉशंस इन चीजों पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि
तुमको कोई जज, भाई जज, तुम कुछ भी करोगे ना हर लोग जज करेंगे। तुम बैठ के दिन के 3 फ्रूट्स भी खाओगे ना तो बोले ऐसे बनी रहती है जैसे पता नहीं कितना ही क्या ही होगा, फ्रूट्स खाती रहती है। तो वो लोग बोलते ही हैं। तुम अच्छा खाना खाओगे, अरे हाँ ये तो ऐसे ही ड्रामे करती है, बाहर का खाती होगी, क्या पता हमें दिखा। तो ये सब चलता रहता है। हमेशा अपने जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है वही करो। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे उससे मतलब मत रखो। सो ये था मेरा हेल्थ अपडेट। नाउ अब आते हैं तुम्हारे कमेंट्स पे। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता पाऊं ताकि आप वो चीज फॉलो करके सही हो जाओ, ठीक है। नाउ आपके कमेंट्स देख लेते हैं कुछ। तो मेरे पे है 15 कमेंट्स जिनको मैंने मतलब सम कर दिया है। मतलब कुछ कुछ चीजें बहुत सिमिलर पूछ रहे थे लोग, तो मैंने उसे ऐड ऑन करके एक ही क्वेश्चन कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मास्टिक गम के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसे कैसे लेना है, दिन में कितने बार लेना है, कौन से वाला खाना चाहिए, रॉ मास्टिक गम या फिर कैप्सूल्स वाला, कितने लंबे टाइम के लिए खा सकते हैं। तो मास्टिक गम के कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मास्टिक गम एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर को सबसे पहले ठंडक देती है, ठीक है। दूसरा वो हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे दांतों का पीलापन हटाती है। अभी देखोगे मेरे दांत बिल्कुल भी पीले नहीं है, ये देखो व्हाइट है बिल्कुल। और अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना उसमें मेरे दांत नोटिस करोगे हल्का पीलापन है, क्योंकि उस समय मेरा एच पाइलोरी खत्म हुआ ही था। तो वो आपके पीलेपन को भी हटाता है, प्लस सबसे मेन चीज वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया से लड़ता है, उसको कम करता है, ठीक है। उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक जो तंदुरुस्त इंसान है जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है वो भी मास्टिक गम खा सकता है अपने शरीर को ठंडक देने के लिए। तो मास्टिक गम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे खाना कैसे खाना है, इसको खाली पेट खाते हैं पानी, गुनगुने पानी के साथ। अगर आप रॉ वाला ले रहे हो तो उसको आपको चबाना पड़ेगा, और अगर आप कैप्सूल्स वाला ले रहे हो तो उसको जैसे दवाई खाते हैं नॉर्मली, कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल डालते हैं पीछे से पानी पीते हैं, वैसे खाते हैं, ठीक है। अब आपको रॉ लेना चाहिए या फिर कैप्सूल्स वाला। तो देखो मैंने दोनों खाए हैं, मैंने रॉ वाला भी खाया और मैंने कैप्सूल्स वाला भी खाया है। रॉ वाला उसको चबाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब मुझे लगता है आधे 1 घंटे तक लग जाता है वो डिजोल्व होने तक। तो वो उससे आपका जबड़ा भी थक जाता है, ठीक है। हालांकि वो दांतों के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आपके दांत बहुत वीक हैं तो दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा प्लस पीलापन हटाएगा। बट अगर आप पे इतना टाइम नहीं है तो आप कैप्सूल्स वाला खा सकते हो। मुझे कैप्सूल्स वाला पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि कैप्सूल्स वाले को बस निगलना है, क्योंकि मास्टिक गम यहाँ थोड़ी काम करेगा, यहाँ तो बस हम चबा रहे हैं ताकि वो हमारे शरीर में अंदर चले जाए, समझ रहे हो। तो उसको कैप्सूल की तरह लो आप या फिर चबा के लो, वो उससे वो मैटर नहीं करता है। आप वो काम एक ही करेगा शरीर में जाके, तो आप किसी भी तरह से ले सकते हो। कितने लंबे टाइम तक मैंने लिया था या आप कितने लंबे टाइम तक ले सकते हो, तो आप मास्टिक गम को तो आप खा सकते हो, लाइक 1 महीना खा लिया। जैसे अभी आप बीमार चल रहे हो तो आप 2 महीना 3 महीना रेगुलर करो, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा कि आप थोड़े बहुत ठीक हो गए हो तो 1 1.5 महीना छोड़ के फिर तीसरे महीने ले लिया, फिर 1 महीने छोड़ दिया, फिर खा लिया। मास्टिकम कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई दवाई है, वो दवाई नहीं है, वो सिर्फ शरीर को ठंडा रखता है। और वो एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा होता है, उससे लड़ता है वो। तो इसलिए मास्टिकम को आप कितने भी लंबे टाइम तक ले सकते हो। मतलब रेगुलर तो नहीं खा पाओगे क्योंकि इतना खर्चा हो जाता है चीजों में। तो 2 महीने छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया, बीच में ऐसे करके खा सकते हो जितने लंबे टाइम तक आपको खाना है, ठीक है। प्लस मास्टिक गम दिन में सिर्फ एक बार खाना है, वो भी मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुका हनी कैसे और कब खाना है, कितने टाइम के लिए खाना है, कौन सी ब्रांड का लेना है, कितने यूएमएफ वाला लेना है। तो मनुका हनी को आपने सेम गुनगुने पानी के साथ ही खाना है, ठीक है। बेसिकली जो मास्टिक गम और मनुका हनी है ना, उनको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में खाना है। ऐसे नहीं कि मास्टिक गम सुबह खा लिया फिर 1 घंटे बाद मनुका हनी खा रहे हो, नहीं। पहले आपने, अगर आप पहले मास्टिक गम खाए, जैसे आपने मास्टिक गम का कैप्सूल लिया, उसको पानी के साथ निगल लिया, ठीक है। आधा ग्लास पानी उसके साथ निगल लिया, आधा ग्लास जो पानी गुनगुना पानी बना है बचा है उसके साथ आप मास्टिक ये मनुका हनी की आधी या 1 चम्मच खाओ और पीछे से पानी के साथ निगल दो। तो दोनों पेट में साथ में जाने चाहिए, तभी वो कंबाइन होके काम करेंगे आपके अल्सर पे और आपके एच पाइलोरी बैक्टीरियाज पे।
तो उसको साथ में खाना है मनुका हनी और मास्टिक गम को, और खाली पेट खाना है दिन में सिर्फ एक बार, मॉर्निंग में सुबह उठते, मतलब कुल्ला वगैरह करके, ठीक है। एंड कोशिश करना कि ब्रश ना करो आप, सिर्फ थोड़ा पानी डाल के कुल्ला कर लो और उसके बाद आप ये सब लो। ब्रश सुबह का खाना खाने के बाद करना जब तक आप बीमार हो, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी ब्रांड वाला लेना है, कितने यूएमएफ वाला लेना है, तो मैंने आपको पिछली दोनों वीडियो में बताया 20+ यूएमएफ वाला ही लेना, मतलब 20+ ही होने चाहिए, 20 से नीचे की नहीं होने चाहिए। 20+, वो 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी, 23, 24, मतलब अपर जा सकते हो आप 20 से ऊपर के, बट 20 से नीचे के नहीं लेने, क्योंकि आप 20 से नीचे वाला लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट नहीं होंगे जो कि आपके एच पाइलोरी को ट्रीट कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको एच पाइलोरी हुई है तो उस गुड बैक्टीरियाज तो आपके गट में बचे ही नहीं है, तो मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि 20 यूएमएफ से कम वाला मनुका हनी उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए 20+ यूएमएफ वाला मनुका हनी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी जो कि आपके एच पाइलोरी को ट्रीट करेगी, ठीक है। फिर है कौन सी ब्रांड का लेना है, ब्रांड कोई भी लो, ठीक है। मैंने किया का लिया था शायद, या जो भी मैंने ब्रांड का लिया था मैं यहाँ पे डाल दूंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों की लिंक दे दूंगी जो जो भी मैंने मतलब यूज किया था, ठीक है। उसमें से आप कुछ भी जो भी आपको लगेगा आप बाय कर सकते हो। फ्रूट फास्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट फास्टिंग के टाइम मेडिसिन ले सकते हैं और मनुका हनी मास्टिक गम के टाइम क्या मेडिसिन ले सकते हैं, तो फ्रूट फास्टिंग के टाइम आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो। आप पहले अपनी एचपी किट को, मतलब जो एच पाइलोरी मेडिसिन आपको मिली है उसको, 14 दिन का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट कर कर ही आपने फ्रूट फास्टिंग करनी है, उससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आई नो बहुतों ने बोला है कि एंटीबायोटिक खा के हमें और ज्यादा मतलब डैमेज हो गया हमारा गट, आई नो एंटीबायोटिक खाने से गट की लेयर्स और ज्यादा डैमेज हो जाती है जितनी हमारी होती है, बट स्टार्टिंग में हमें एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ना उसको किल करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। तो एक बार आप 14 डेज की एंटीबायोटिक कंप्लीट करो, उसके बाद आपने फ्रूट फास्टिंग करनी है। फ्रूट फास्टिंग में आप ना ही मेडिसिन ले सकते हो, ना ही मास्टिक गम और मनुका हनी ले सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो फ्रूट फास्टिंग है, आप उसमें सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, वो फास्टिंग है, उसमें ये वो चुड़ैल लग रही बहन तू तो आप ये सब नहीं खा सकते हो, ठीक है। देन फ्रूट फास्टिंग में आप कुछ भी नहीं, ना मनुका हनी मास्टिक गम वाला कॉम्बिनेशन खा सकते हो, ना ही मेडिसिन खा सकते हो। फ्रूट फास्टिंग में फ्रूट्स खा सकते हो आप, छाछ पी सकते हो, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो शाम को 6 बजे आप पोहा खा सकते हो लाइट बना के। चले जा सब खा सकते हो, ठीक है। ये खाती है क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं है। सब खा सकते हो, ठीक है। बस बाहर का छोड़ दो यार, बाहर का सच में बहुत गंदा होता है यार खाना। हमने खुद अपनी आंखों से देख रखा है, और सामने उदाहरण तुम्हारे बैठा हुआ है। बाय जाओ बाय अब, गाइस, बाय। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो। इसके सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, क्या कर रहे तुम, करते क्यों नहीं भाई फॉलो, है। बेचारी 5-6 साल से लगी हुई है, नेक्स्ट गालियां क्वेश्चन, सुन रही घर में बैठ कर। तू शादी नेक्स्ट कर ले, अब चल अब अपने घर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एंटीबायोटिक कब तक ली थी, सो मैंने एंटीबायोटिक ओके, सो मैं इसका आपको बिल्कुल, मैंने अभी तक आई थिंक दोनों वीडियो में नहीं बताई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि एंटीबायोटिक जितना कम लूं और कम लेने को आपको बताऊं उतना ही अच्छा है, बट ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी 8-8 साल, 15-15 साल, 7-7 साल, 5-5 साल हो गए उनको इस बीमारी से और वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक ट्रिक दे देती हूँ। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हम कोई भी दवाई खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, ठीक, कोई नई चीज, या फिर जो जो भी हम, जैसे समोसा खा लिया या कोई दवाई खा ली, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसको 3 महीने तक याद रखता है, उसका टेस्ट और उसके जो काम होते हैं हमारे शरीर में, वो 3 महीने, जैसे दवाई है तो उसका टेस्ट नहीं,
जैसे दवाई है तो उसके जो वो काम करने का जो वो दवाई क्या काम कर रही है हमारे शरीर में, उसको 3 महीने तक याद रखता है, अपने नर्वस सिस्टम में स्टोर करके रखता है उस दवाई का जो भी चीज होती है, ठीक है। तो जब आप 14 डेज तक उस दवाई को लेते हो ना, तो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर वो चीज 3 महीने तक वो आपको वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर नर्वस सिस्टम को ऐसा लगेगा कि वो आपके शरीर में है, ठीक है। तो 3 महीने तक अगर आप कभी ऐसा होगा कि इन केस आपने कभी बाहर का खा लिया और उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया था, तो आपकी बॉडी खुद ही उसे किल कर देगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ये ध्यान है कि मैंने एंटीबायोटिक खाई हुई है, समझ रहे हो। 3 महीने तक हमारी बॉडी में वो चीजें रहती है, ठीक है। हमारी बॉडी फाइट करती है क्योंकि हमने उसकी दवाई 3 महीने पहले खाई थी या 3 महीने के अंदर खाई थी, समझे आप मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो 14 डेज की जैसे आपने किट ले ली, तो आपको 2 महीने आप ये सब करो जो मैं आपको बता रही हूँ, फ्रूट फास्टिंग 3-4 बार 5 बार कर लिया आपने, उसके बाद जिम ज्वाइन करो। उसके बाद भी अगर आपको तीसरे चौथे महीने 3 महीने के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि यार नहीं, मेरे को अभी भी कोई छोटी मोटी चीज हो रही है, जैसे पेट में हैवीनेस और पेट में भारीपन, मतलब वाओ, पेट में हैवीनेस या फिर पेट में जलन या फिर सम कुछ कुछ फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 महीने के बाद आप 5 दिन की एचपी किट फिर ले सकते हो, जिसमें आपने 5 दिन की एचपी किट लेनी है, प्लस प्री प्रोबायोटिक्स लेने हैं 10 दिन के। नाउ 5 दिन की तो आपने एंटीबायोटिक ले ली एचपी किट वाली, और 10 दिन की आपने प्री प्रोबायोटिक ले ली, तो 5 दिन की एचपी किट खा के आपके जो भी अगर एच पाइलोरी थोड़ा सा भी फिर से अपने काम मतलब फिर से ग्रो करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो बैठ जाएगा। प्लस प्री प्रोबायोटिक क्या करेगा कि आपके शरीर में गुड गट बैक्टीरियाज को हेल्प करेगा ग्रो होने में। सो 10 दिन की आप प्री प्रोबायोटिक ले लो। नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके मैं ठीक हूँ, 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब आपने ये सब कर लिया और आपको फील हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत हल्का हल्का कुछ है, जैसे क्योंकि एकदम से चीजें सही नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कर दूं, एकदम से बिल्कुल भी सही नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी हैवीनेस है या थोड़ी बहुत जलन हो रही है जब भी मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी हल्की हल्की, पहले से बहुत कम, तो आप क्या कर सकते हो, 10 दिन की प्री प्रोबायोटिक ले सकते हो। इस समय आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। अगर आपको हैवी फीलिंग है कि यार कुछ हो सकता है अभी भी है, या एच पाइलोरी इन्फेक्शन फिर से तो नहीं हो रहा है, तब आप एचपी किट ले सकते हो, प्री प्रोबायोटिक दोनों लेनी है। बट अगर आपको बहुत लाइट हैवीनेस है, बहुत ज्यादा लाइट क्या बोलते हो, वो है जलन हो रही है पेट में, तो आप प्री प्रोबायोटिक ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो भी आप अच्छा अच्छा खा रहे हो प्री प्रोबायोटिक जाएगा शरीर में, तो गुड गट बैक्टीरियाज को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्री प्रोबायोटिक हर दूसरे महीने खरीद सकते हो। लाइक आपने 3-4 महीने का ये कोर्स करा, आप जिम ज्वाइन किए, आप जिम के साथ भी वो प्री प्रोबायोटिक कैरी ऑन कर सकते हो। आपने महीने में 10 दिन की ले आए, फिर 1 महीना खा ली, फिर 1 महीना छोड़ के तीसरे महीने आप फिर 10 दिन की ले आए। मतलब आपने रेगुलर नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर खाओगे तो आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी और वो कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है। आप लेकिन एक एक 1.5 महीने का गैप लेके खाओगे तो वो काम करेगी, समझ गए, समझ गए कैसे बोल रही, समझ गए जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं। समझना ही पड़ेगा भाई, समझोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे, है ना। तो भैया अच्छा खाओ, सबसे जरूरी है खुश रहो, ठीक है। खुश रहोगे तो ना तो तुम्हें डिप्रेशन होगा उस चीज से, और जो बीमारी लगी हुई है ऊपर से वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, इसकी तरह फ्रूट ज्यादा खाओ, बाहर का छोड़ दो। बाकी तो मेरे ठीक को है, तो ये कोई मैंने क्लियर कर दिया। सो मैंने एंटीबायोटिक कब तक ली थी, मैंने 14 डेज की एंटीबायोटिक ली थी एंड प्री प्रोबायोटिक जो उसके साथ मिलती थी। भाई चले जा अब, मैं साफ दिख भी सुथरी नहीं रही तू, साफ साफ ब्लर है क्योंकि मेरे पे फोकस है जा, ये वाली जा डाल, यहाँ से। यही वाली डालना, हाँ ठीक हाँ है, ठीक क्योंकि है। उधर उसमें मैं चुड़ैल लगी हाँ। प्लीज। बाय। मैंने कब तक ली थी एंटीबायोटिक्स, मैंने बायोटिक मतलब एचपी किट और प्री प्रोबायोटिक मैंने 2-3 बार ऐसे किया था। मैंने 14 डेज की
फिर 4-5 महीने मैंने वो सारी चीज़ें करी, ठीक है। उसके बाद जैसे कभी भी मुझे लगता था ना कि यार ये कहीं फिर से, मतलब जैसे मैं, मुझे डर लगता था, तो मैं क्या करती थी, 5 दिन की, मैंने 2 बार ऐसे किया है, 5 दिन की एचपी किट ली और 10 दिन की प्री प्रोबायोटिक। फिर 5-6 महीने के गैप में, 7 महीने के गैप में फिर से मैंने एक बार ली थी 5 दिन की एचपी किट और 10 दिन की प्री प्रोबायोटिक। एंड प्री प्रोबायोटिक मैंने जैसे 14 डेज की एचपी किट खत्म, कोर्स खत्म कर लिया था, उसके बाद भी मैं प्री प्रोबायोटिक बाय करती रहती थी। मतलब मैंने शायद 1 या 2 महीने तक प्री प्रोबायोटिक ली थी, 1 महीने तक लगातार ली थी, ये बोल सकती हूँ मैं। 1 महीना लगातार मैंने प्री प्रोबायोटिक ली थी। मैंने जौन सी प्री प्रोबायोटिक ली थी उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने 2 ली थी, एक आई थिंक जेरो की थी और एक जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, तो मैंने वो ली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप चाय कॉफी मीठा खाते थे क्या? भाई ये कौन है? ये क्वेश्चन पूछा किसने मुझसे कि आप चाय कॉफी? मैंने चाय लिटरली 1 साल तक, चाय कॉफी मीठा 1 साल तक नहीं खाया। कुछ मीठा नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। फ्रूट्स वाला मीठा चलेगा बस, और कोई भी शुगर तो देखो भी मत, छुओ भी मत। ना आपने कुछ मीठा खाना है, ना आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है, ना आपने कॉफी पीनी है, ना ही आपने मिर्च मसाला खाना है, ना ही आपने हैवी खाना है। कुछ नहीं खाना आपने। वो खाना खाना है जिसको खाना खा के लगे भी ना कि आपने कुछ खाना खाया है, समझे? तो वैसा खाना खाना है। पेट में जलन होती है, क्या करें? एंड एक और क्वेश्चन था, इसमें बता देती हूँ। फास्टिंग के टाइम क्या पोहा खा सकते हैं? फास्टिंग के टाइम पे भी फ्रूट, फास्टिंग करते हुए भी जलन होती है। ओके, सो बेसिकली फ्रूट फास्टिंग करते हुए भी जलन हो रही है, आपके पेट में जलन हो रही है इसी दिक्कत की वजह से। और प्लस क्या फ्रूट फास्टिंग में पोहा या खिचड़ी खा सकते हैं? सो मैं फ्रूट फास्टिंग का आपको फिर बता देती हूँ। मैंने जैसे की थी, पहले मैं वो बताती हूँ। मैंने फ्रूट फास्टिंग में सिर्फ फ्रूट्स खाए थे 7 दिन तक लगातार। 1 हफ्ता मैं फ्रूट फास्टिंग करती थी, उसमें फ्रूट्स ही खाती थी तीनों टाइम पे, जैसे हम खाना खाते हैं नॉर्मली। दैट्स इट। ठीक, मैं ज़्यादा खाना वैसे पहले भी नहीं खाती थी, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, और मेरे को फ्रूट से भी कोई इतनी एलर्जी नहीं हुई या भारीपन नहीं हुआ या गैस नहीं बनती थी। मुझे फ्रूट्स भी आराम से पच जाते थे। तो मैंने ऐसे फ्रूट फास्टिंग करी थी, मेरी इजीली हो गई थी। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी को फ्रूट्स सूट नहीं करते, क्योंकि फ्रूट्स एसिड भी बनाते हैं। अगर आप बिल्कुल ही फ्रूट्स खा रहे हो और आपका पेट उसको फ्रूट्स में, क्योंकि फाइबर होता है, और वो फाइबर को पचाने में अगर दिक्कत हो रही है, फाइबर से आपको गैस बन रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। एसिडिक रहते हैं कई बार कई सारे फ्रूट्स। तो आप फ्रूट्स की जगह सैलेड पे आ सकते हो। सैलेड में आप पत्ता गोभी खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, एंड मूली खा सकते हो, और वो खा सकते हो, क्या बोलते हैं यार उसको, खीरे खा सकते हो। ठीक है, तो आप सैलेड में, और स्प्राउट्स, ब्रोकली मैं पिछली दोनों वीडियोस में बताना भूल गई थी, और मुझे कमेंट्स में किसी ने बताया तो मुझे ध्यान ध्यान आया, क्योंकि मैंने वो खुद नहीं खाया था, मुझे उस समय पता नहीं था। ब्रोकली स्प्राउट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने की ताकत होती है। तो ब्रोकली स्प्राउट्स अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, या वहां आपके मिलते हैं, हमारे तो यहाँ नहीं मिलते हैं, इस वजह से मैं खा भी नहीं पाई थी, एंड इस वजह से मैं आपको बोल भी नहीं पाई, मुझे ध्यान भी नहीं रहा उस वक्त। ब्रोकली स्प्राउट्स ऐड करो अपने खाने में, वो लाइट होते हैं, एंड ब्रोकली खाओ। सैलेड में ऐसी चीजें ऐड कर दो। अगर आप फ्रूट्स फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो सैलेड फास्टिंग करो, ठीक है। नाउ जिनके पेट में जलन बिल्कुल कम नहीं हो रही है, वो 2 दिन के वाटर फास्टिंग से स्टार्टिंग करो। पहले 2 दिन सिर्फ पानी पानी का फास्ट रखो, पानी पानी पियो, देन उसके बाद आप फ्रूट या सैलेड फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ना फ्रूट्स और सैलेड फास्टिंग में भी क्या हो सकता है कि आपको भूख लगे, ठीक है। ऑफ कोर्स लगती है, जिसकी डाइट अच्छी होती है उसको लगेगी भाई, फ्रूट्स और सैलेड खा के भूख तो नहीं मिटने वाली। तो आप क्या कर सकते हो, शाम को, जैसे सुबह भी आपने सैलेड खा लिए या फ्रूट्स खा लिए, दिन में आपने सैलेड और फ्रूट्स खा लिए, फास्टिंग के टाइम बोल रही हूँ, और साथ में आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 ग्लास छाछ पी सकते हो दिन में। दिन में मतलब 12-1 बजे के बाद ही पीना, वरना आजकल अभी ठंड वैसे गई नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो सुबह सुबह छाछ तो नहीं पी पाओगे आप। 12-1 बजे के बाद आप 2 बार 3 बार छाछ पी सकते हो, उससे भी आपका पेट भरेगा, प्लस आपके पेट को ठंडक भी मिलेगी। तो छाछ आप ऐड कर सकते हो फ्रूट फास्टिंग या सैलेड फास्टिंग में, जो भी आप कर रहे हो।
इसमें आप छाछ ऐड कर सकते हो। प्लस शाम को 6 बजे आप पोहा या लाइट सी खिचड़ी कम क्वांटिटी की खा सकते हो, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत भूख मिट जाए। और आप ये हफ्ते में 7 दिन कर सकते हो। शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे ही आपने डिनर करना है अगले 1 साल तक एटलीस्ट, शाम को 6 बजे ही। ठीक है, हमने हर वो एक अच्छी चीजें करनी है जिससे कि हम भागते आते हैं। हमें ये सब पता है कि जल्दी खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए, सैलेड ज्यादा खाने चाहिए, बट हम लोग ऐसा करते नहीं है। इसी वजह से हम बीमार भी रहते हैं। ठीक है, और ये करना अब डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। फ्रूट फास्टिंग में भी फिर आप शाम को पोहा, लाइट पोहा, हल्का सा घी, जीरा और प्याज का तड़का लगा के वो खाओ, नमक हल्दी मिला के। ठीक है, और खिचड़ी भी सेम बनाओ इसी तरह से, और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बर्न होता था आपका और एसिड रिफ्लेक्स होता था? तो मेरा हार्ट बर्न नहीं होता था, मेरे दिल में किसी भी तरह की जलन नहीं होती थी। बट यस, एसिड रिफ्लेक्स होता था मुझे बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में। बट जब मैं 14 डेज का वो HP किट का वो कोर्स किया मैंने, उसके बाद मेरे को होना बंद हो गया था। हाँ हाँ, मैंने नेक्स्ट किसी ने कमेंट्स किए थे ईट ब्रोकली स्प्राउट्स, तो मुझे वहीं से ध्यान आया, तो मैंने आपका कमेंट यहाँ पे ऐड किया है। तो ब्रोकली स्प्राउट्स खाओ भाई, उसमें स्पेशली H पाइलोरी किल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके H पाइलोरी से को ट्रीट करते हैं, मतलब किल करते हैं बेसिकली। सो ब्रोकली स्प्राउट खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम ज्वाइन करने के बाद आपकी डाइट क्या थी और उससे पहले आपकी डाइट क्या थी? ओके, जिम ज्वाइन करने से पहले मैं वही बेसिक फूड खाती थी, उबला हुआ, फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा, खाने की क्वांटिटी कम, और जो भी खाती थी उसमें हल्का तड़का, नमक और हल्दी होती थी। जिम से पहले, फास्टिंग करते हुए, नहीं फास्टिंग करते हुए। ठीक है, जिम के बाद जब मैंने जिम ज्वाइन किया उसके बाद मैंने प्रोटीन का इंटेक ऐसा नहीं किया मैंने कि प्रोटीन इंटेक करना शुरू कर दिया, नहीं। मैंने बहुत बेसिक फूड खाया जो घर पे बनता है, नॉर्मल फूड। मैं मम्मी को स्पेशली बोलती थी हल्का तेल डालना, सिर्फ सरसों का तेल, और रिफाइंड ऑयल खाना हमने अब तो बंद ही कर दिया है। हमारे घर में रिफाइंड नहीं आता, लाल मिर्च नहीं आती, लाल मिर्च पाउडर नहीं आता। ये 3 चीज तब से बंद हो चुकी है हमारे घर में आना। सरसों के तेल का सिर्फ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हम लेते थे, उसी में हमारा तड़का लगता था। सब हर लोग वैसा ही खाते थे तब, क्योंकि उस समय मैं भी बीमार चल रही थी, मेरे पापा भी और मेरे दादा भी, 3 लोग हम घर में बीमार चल रहे थे। तो मेरे को ईजी हो गया था मम्मी को और घर वालों को मनाना कि भाई थोड़ा सिंपल खाना खा लो। तो हम सिंपल खाना खाते थे। फिर बेसिक दाल चावल, एंड राजमा की दाल नहीं पचा पाती थी मैं, और मोटी दालें नहीं पचा पाती थी मैं। और कोई भी दाल बनाने से पहले अपने मम्मी को बोल देना कि उसको रात को भिगो दें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो गर्म तासीर होती है दाल में वो खत्म हो जाती है भिगोने के बाद। ठीक, तो घर का खाना, नॉर्मल खाना खाती थी। सुबह रोटी सब्जी, ठीक है, बिना चाय के। ठीक है, कोई कॉफी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई मीठा नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल सादा खाना। ठीक है, वो खाना खाती थी। दिन में दही चावल खाती थी, दही चावल मेरा चल रहा था, आई थिंक मैंने 1 साल तो खाया ही होगा दिन में दही चावल। एंड उसमें हरी सब्जी भी लेती थी मैं, विंटर्स का टाइम था उस समय, तो हरी सब्जी और दही चावल मिक्स करके बहुत अच्छा लगता था मुझे। नमक, सांधा नमक हमने स्टार्ट कर दिया था खाना, 1-2 महीने हमने सांधा, 3-4 महीने हमने सांधा नमक ही खाया था। आई थिंक 5-6 महीने, हाँ 5-6 महीने सांधा नमक। फिर हमने वापस व्हाइट नमक, सांधा नमक, हम स्विच करते रहते हैं। ठीक है, देन शाम को वही थोड़े से फ्रूट ज्यादा खा लिए एंड रोटी सब्जी खा ली, बस सिंपल 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 सा खाना खाती थी मैं। जिम जब मैंने ज्वाइन भी किया था, आई थिंक जिम ज्वाइन करके मैंने प्रोटीन खा, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो पचे ना, तो क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है हमारे पेट को बहुत ज्यादा, तो प्रोटीन पे तो फोकस। आपने जिम सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए जाना है, आपने एक्सरसाइज करने जाना है। ये मत सोचो कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, जो घर पे बन रहा है वो खाओ, नॉर्मल खाना खाओ। ठीक है, तो और जिम से पहले की मेरी डाइट मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल और फ्रूट्स कौन से आ, ले खाते थे आप? ठीक है, कौन कौन से खाते थे आप? तो वेजिटेबल और फ्रूट्स में कौन कौन से खाती थी? वेजिटेबल्स तो नॉर्मली सभी खा लेती थी मैं। ठीक है, फ्रूट्स में मैंने अनार खाया है, केला खाया है,
एंड मैंने अमरूद खाया है और नाशपाती। ये 4 फ्रूट्स मैंने उस समय ऐसे खाए हैं ना भाई, इनके अलावा मैंने कोई और, मुझे ये चारों फ्रूट्स सूट भी कर गए थे और मैंने खाया भी है। तो यस, अगर आपको फ्रूट्स सूट नहीं कर रहे हो तो आप सैलेड खाओ। और फ्रूट्स जैसे पपाया खा सकते हो आप, पपाया कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, पाचन के लिए भी अच्छा होता है। एंड प्लस आप अगर अमरूद ज्यादा नहीं पच रहा है तो अमरूद के 1 या 2 स्लाइस खाओ। मतलब कुछ खुद ही एक्सपेरिमेंट करो कि अच्छा ये फ्रूट मेरे को नहीं पच रहा है तो इसकी क्वांटिटी में ज्यादा कर देती हूँ। केला खाओ, केला अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसकी 1-2 स्लाइस खाओ, ठीक है, और दूसरा फ्रूट्स कोई ऐड कर लो, नाशपाती खा लो या सेब खाओ, सेब भी खाए थे मैंने उस समय, ठीक है, सेब खाओ। ये सारे फ्रूट्स पेट के लिए अच्छे हैं, इसलिए मैंने बोले थे। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खुद ही देखो आप कि कौन सी चीज आपको सूट कर रही है, ठीक है। वेजिटेबल्स मैंने सारी खाई थी, ठीक है, कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स नहीं थी जो जिससे मुझे प्रॉब्लम होती थी, सिर्फ मटर को छोड़ के, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। नाउ आप स्वीट पोटैटोज भी खा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी चीज होती है, हल्का हल्का स्वीट पोटैटो खा लो। नाउ इसमें किसी ने कमेंट किया है कि टम कार्ड मेरा मुंह अभी थक गया है बोल बोल के। लिटरली 43 मिनट्स हो चुके हैं मुझे यहाँ आपके साथ बात करते हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टम गार्ड कैसा है, ले सकते हैं क्या? सो टम गार्ड मैंने देखा था, मैंने उसका एक एड देखा था जब मेरे को ये सारी चीजें चल रही थी और मैं सर्च करती रहती थी, तो मुझे टम गार्ड का आया था, बट उस समय नया नया मार्केट में टम गार्ड आया था और उसमें लिखा हुआ था, वो बता रही थी स्पेशली एच पाइलोरी के लिए और अल्सर्स के लिए ही है वो। तो मैंने तो उसे नहीं खाया है देखो, और वो सस्ता भी था बहुत, बट मैंने नहीं खाया है क्योंकि उस समय बहुत नया नया वेबसाइट बनी थी उनकी, नए नए मार्केटिंग चल रही थी, तो मैंने इतना बिलीव नहीं किया। बट अभी उसको आई थिंक 2 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए, तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो 700-800 रुपए का ही आता है एक महीने, एक इतनी सी डिब्बी। तो आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता वो भी काम कर जाए, क्योंकि मैंने नहीं यूज किया है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। बट आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो, टम गार्ड को। अगर मुझे उसकी वेबसाइट मिली तो मैं उसको भी लिंक कर दूंगी अगर आपको चाहिए होगा। नाउ खिचड़ी खा सकते हैं क्या और पोहा, ये मैंने बता दिया आपको, हाँ आप खा सकते हो। सो ये थे आप सभी के सारे कमेंट्स जो भी आपने मुझसे पूछे थे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। नाउ मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है। सो मेरी दोनों वीडियोस, अगर आपने दोनों पार्ट्स अगर आपने देखे हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि ये खाओ वो खाओ ये ना खाओ। सो मैंने आज ही अपने फ़ोन में एआई से, जेमिनाई से पूछ के देखा कि चलो मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता पाऊँ तो शायद अच्छा हो। एंड आप यकीन नहीं करोगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको खाने के लिए बोली है, जैसे दही बोला है मैंने, ठीक है, हनी बोला मैंने, मनुका हनी, एंड लिटरली मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुद पूछ के देख लेना उससे। मुझे कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि यार ये मार्केटिंग है, भाई मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं क्या मार्केटिंग मार्केटिंग करूंगी किसी ब्रांड के लिए, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने जो खुद ने चीज़ें करी है एंड खुद ने इस चीज़ को रिकवर किया है, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ आप लोगों की, मेरा इसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं है। एंड सेम मैं क्या बोलती थी, जेमिनाई ने मुझे सब कुछ सेम बोला जो कि मैं कर चुकी हूँ उसको सही करने के लिए। उसने बोला कि दही खाओ क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड लाइव गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को इन करते हैं। मैंने बोला आपको दही खाओ, दही नहीं खा पचा पा रहे हो, छाछ पियो, ठीक है। देन उसने नेक्स्ट बोला था स्पेशली मनुका हनी को, उसने बोला है कि अगर आप मनुका हनी खाते हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि स्पेशली एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन उसने ब्रोकली स्प्राउट्स भी बोला, ठीक है। एंड देन उसने पेट को थोड़ी ठंडक देने के लिए क्या क्या खाना है वो भी बोला, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नारियल पानी बोला उसने, देन उसके एलोवेरा जेल का जूस बोला, एलोवेरा जूस बोला, और जो कि सूजन को ट्रीट करता है अगर पेट में, क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि पेट में सूजन आ जाता है, जो कि नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते क्योंकि अंदरूनी सूजन होता है। तो एलोवेरा का जूस अगर आप पी रहे हो तो वो सूजन को, मेरे को ये पता नहीं था वैसे, एंड एलोवेरा को तो मैंने आपको बोला भी नहीं था, बट मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रही हूँ।
तो यस, नारियल पानी ठंडक के लिए आप पी सकते हो। किसी ने मुझसे कमेंट भी किया था कि यार नारियल पानी पी सकते हो, तो यस डेफिनेटली नारियल पानी शरीर को ठंडक देता है, आप पी सकते हो। एंड एलोवेरा जूस अगर आप पीना चाहो तो पी सकते हो, उससे सूजन भी जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और आपके शरीर में ठंडक भी मिलेगी। देन उसने फ्रूट्स में क्या क्या बताया, जो कि मैंने भी आपको बताया, और मैं उस समय खाती थी क्रैनबेरीज। तो इसने बताया कि अगर आप बेरीज खा पाओ फ्रूट्स में, जैसे क्रैनबेरीज, रेस्पबेरीज, ब्लूबेरीज, मैं क्रैनबेरीज खाती थी, मैंने आपको बताया होगा। तो बेरीज में क्या होता है कि उसमें गट से रिलेटेड इन्फेक्शंस जो भी होते हैं उसको ट्रीट करने की होती है, उसको ट्रीट करता है मतलब बेरीज, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इन्फेक्शन से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, रेस्पबेरीज जो भी आप अफोर्ड कर पाओ वो खाओ। सो यस, ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि मुझे आज एआई से मिली है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ ना। उसने ये भी बोला था कि गोभी और पत्ता गोभी, ये भी मैंने आपको बोला था कि पत्ता गोभी एच पाइलोरी और अल्सर के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसने भी यही बोला गोभी और पत्ता गोभी अल्सर्स और एच पाइलोरी के लिए बहुत अच्छी होती है, आप उसे खा सकते हो। लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम, जहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है अगर आप रिकवर होना चाहते हो। तो पहले ये बात कर लेते हैं, आपने जिम ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। आपने फ्रूट फास्टिंग या फिर सैलिड फास्टिंग या फिर वाटर फास्टिंग करनी ही करनी है। एक कमेंट मैंने और भी देखा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें उसने बोला हुआ था उसमें कि भाई भाई लोगों, आप 1 साल तक बार 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 या तो फ्रूट फास्टिंग करते रहो या सैलिड फास्टिंग करते रहो या फिर वाटर फास्टिंग करते रहो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। 1 हफ्ता कर ली, फिर 1 हफ्ता छोड़ दी, फिर 1 हफ्ता कर ली, फिर 1 हफ्ता छोड़ दी, 1 साल तक लगातार करते रहो, आप खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। मुझे उसका कमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं अभी बोल भी रही हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मैंने 3-4 बार फ्रूट फास्टिंग करी, बट मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट होके करी, मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, मैंने मास्टिक गम मनु का हनी खाया, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही, मतलब मैं इतनी स्ट्रिक्ट रही हूँ ना, आप बिलीव भी नहीं कर सकते मैं कितनी स्ट्रिक्ट रही। मैंने एक टॉफी का तिनका तक नहीं खाया 5, 6, 7, 8 महीने तक। मैंने बाहर की चीजें कुछ नहीं खाई, मतलब मैं इतनी स्ट्रिक्ट रही हूँ ना, लिटरली डेली डेली सेम उबला हुआ खाना, सेम वही खाना बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको 4-5 फ्रूट फास्टिंग करने से नहीं फर्क पड़ रहा है या आपको फिर से चीजें शुरू हो रही है, तो आप 1 साल दे सकते हो अपने आप को, 1 साल तक आप बार बार ये चीजें कर सकते हो। उससे आपके शरीर के अंदर की सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कुछ और भी होगा ना, फास्टिंग में इतनी ज्यादा पावर है कि वो कुछ भी सही कर सकता है, कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी भी सही कर सकता है, ठीक है। सो मैं कहाँ थी, आपको क्या क्या करना चाहिए। जिम ज्वाइन आपने करना है, फास्टिंग आपने करनी ही करनी है, ठीक है। आपने डेली का एक अमरूद खाना है, आपने डेली की दही या फिर छाछ पीनी है, आपने डेली का सिंपल सादा खाना खाना है, ठीक है। आपने फ्रूट्स इंटेक ज्यादा करना है, वेजिटेबल इंटेक ज्यादा करना है, सैलिड इंटेक ज्यादा करना है, ठीक है। ये तो हो गया करने की बात। आप ये सब करोगे आप खुद ही रिकवर हो जाओगे यार, और एटलीस्ट 6-7 महीने करो ये सब। देन आपने जो बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे ऊपर आता है जूठा खाना। वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, ना फैमिली का, ना मम्मी का, ना पापा का, ना भाई का, ना बहन का, ना फ्रेंड का। अननोन तो मैं बोल ही नहीं सकती, सॉरी फॉर दिस। नाउ देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। आप ठीक भी हो गए और आप एक दिन चले भी गए, तो आप देख के कि अच्छा इस कैफा ये कैफे कैसा लग रहा है, ये साफ है या नहीं है, ठीक है। इस पे खाना साफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर आप सही हो गए, उसके बाद की बात कर रही हूँ, जब तक आप सही नहीं हुए तब तक तो आप ये सब भूल ही जाओ। मसाले वाला आपने एटलीस्ट 1 से 1.5 साल 2 साल नहीं खाना है। मिर्च मसाला छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क या फिर हैवी चीजें, पनीर हो गया या चिकन हो गया या अंडे हो गए या फिर
राजमा की दाल हो गई, जो हैवी छोले हो गए, ये सब आपने देखना भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। ऑल्सो, और बासी पानी भी नहीं पीना है, बासी पानी, बासी खाना, कुछ नहीं खाना है आपने। अगर आप भाई डेली डेली अगर फैमिली नहीं कर पा रही है, क्योंकि फैमिली को अपने भी काम होते हैं, तो भाई जाओ, खुद उठो, खुद अपने लिए करो, किसी और पर डिपेंडेंट मत रहो। आपको ठीक होना है तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी, ये चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको रिकवर होना है तो। ऑल्सो आप एक चीज मुझे और भी आपको बोलनी थी, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो है, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो या फिर आप तंबाकू वगैरह खाते हो, अगर आप कोई लड़का हो या फिर मर्द हो या जो भी हो, या फिर आप कोई ड्रिंक वगैरह करते हो, आप लड़की हो चाहे लड़के हो, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है आपको, एंड ये सारी चीज़ें हील नहीं होने देती, क्योंकि ये इम्यूनिटी को लो करने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी छोड़ दो। यस, आई थिंक मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली है, सारी जितनी भी चीज़ें मैंने खाई है अपने आप को रिकवर करने के लिए, कोई दवाई होगी, कोई प्री प्रोबायोटिक हो गई, मनुका हनी, मास्टिक गम, या फिर कुछ भी ये सीड्स वगैरह, कुछ भी मैंने खाया होगा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। मैं वो टर्म गार्ड वाली वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर लेना, एंड उसके बारे में पढ़ लेना, आपको सही लगे तो बाय करना, नहीं लगे तो मत करना। सो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हो, एंड मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो मैं 100 चीज़ें सोच के कहीं खाती हूँ, मैं ऐसे ही कहीं भी नहीं बैठ जाती हूँ। मैं वहाँ का पहले सारी चीज़ें देखती हूँ कि सफाई है या नहीं है, कैसा है, एंड मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ फूड्स में कि कोई नई चीज़ ट्राई कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ ट्राई कर लेती हूँ जो कि दूध से भी थोड़ा दूर ही रहना। आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में दही खाओ, बाकी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो अभी, एटलीस्ट 1 डेढ़ 2 साल के लिए। दही को रेगुलर रखो, दही और अमरूद रेगुलर रखो, मतलब ये दो इन दोनों चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। ऑल्सो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, खाना कम खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं पचाने के लिए। ऐसा खाना खाओ जो जल्दी पच जाए और पेट को कसरत भी ना करना पड़े। और जिनके अल्सर्स हैं वो तो वाटर फास्टिंग करने लग जाओ, क्योंकि अल्सर्स तो ऐसे ही सही नहीं होंगे। अल्सर्स में आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, नारियल पानी, दही, छाछ, चावल भी ठंडे होते हैं, चावल दही के साथ खा लो, एंड मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें आप जेमिनाई से पूछ लो, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, सब कुछ पता चल जाता है आजकल, ठीक है, एंड कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करो। सो यस, आई होप ये वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया हो, एंड मुझे कमेंट्स, आप सब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हम रिकवर हो रहे हैं, हमें अच्छा लगा ये जान के, आपने बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताई है, और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फ्रूट फास्टिंग, साइड फास्टिंग, वाटर फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो उससे पहले भी आपने लाइट से लाइट फूड खाना है, और फ्रूट फास्टिंग करने के बाद भी आपने लाइट से लाइट फूड खाना है, क्योंकि आपका गट, आपका पेट, स्टमक की लाइनिंग्स बहुत ज़्यादा नाजुक हुई भी रहती है, एंड वो मतलब लिटरली आप कुछ पेट में डाल ही नहीं रहे हो तो आपका पेट बहुत ही नाजुक हो जाता है, तो एकदम से भारी खाओगे तो वो और भी डैमेज कर सकता है आपकी चीज़ों को, तो बहुत ही चीज़ें सोच समझ के ही करना। सो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, या आप कुछ भी पूछना हो तो फिर से कमेंट कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर आपको खुद को सही करना है तो ये 3 वीडियो इनफ है, इन तीनों वीडियोस में, तीनों पार्ट्स में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको रिकवर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, अगर आपके अंदर वो रिकवर होने की चाह है, अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाते हो अपने आप को। इन तीनों वीडियोस में मैंने सब कुछ बता दिया है। सो इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट बनाती हूँ, अगर आप कोई लड़की हो तो आप मुझे फॉलो कर सकती हो। सो या, बाय बाय।